हेलो बच्चों। बेटा हम लोगों ने पिछली बार सेट का एक ओवरव्यू ले लिया था कि सेट के क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेट्स के, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सबसे पहले तो मैंने डिस्कस किया था कि सेट जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। तो आई होप कि याद होंगे सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। राइट इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। एक्स सच दैट एक्स इज अ 2-digit natural number whose sum is 8। अब आपको इसने क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है कि x आपको एक सेट बनाना है C जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हों, इस तरह के हों कि उनका जो सम आए वो 8 आए। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। C इज इक्वल्स टू x इज़ अ 2 डिजिट नंबर। तो मैं 8 तो नहीं लूँगा बिकॉज 8 इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर। 17, इसके बाद में 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80 को ले लूँगा। दीज आर द 2 डिजिट नंबर जिनका जो सम है वो हमारा 8 है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं एक अलग टाइप का। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमने रोस्टर फॉर्म में तो लिख ही लिया, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एक सेट लिखना है जिसके जो एलिमेंट हैं वो हैंगे 2, 4, 6, 8, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, बेटा इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, देन 16, देन 32। इसका हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर that belongs to 2 की पावर n, एंड n कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, n लाई करता है कि ये 2 की पावर 1 हो रहा है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 ये होगा इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक। ये हमने उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। इसके अलावा दोबारा से क्वेश्चन लिखता हूँ एक। इज पेयर ऑफ सेट्स, कौन कौन से सेट, एक ए दे रखा है 2 3 और बी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज इन सॉल्यूशन ऑफ 5x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आर इक्वल और नॉट। अब देखिए सबसे पहले तो कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल बराबर हो। अगर कार्डिनल नंबर इक्वल हैं तो दे आर, आप लिखोगे इसमें 2 sets are equal when
all the elements of A and B are same। ठीक है, आप केवल तभी बोलोगे अगर मेरे पास आ जाता है ए एक सेट है जिसका जो एलिमेंट है 2 3 आ रहा है और बी आ रहा है जिसका एलिमेंट 2 3 4 आ रहा है, तो ये सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ए आपको दिया हुआ है, ए कितना है 2 और 3, और बी के लिए वो बात कर रहा है कि बी जो है वो उसने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सॉल्यूशन है किसका, x² + 5x + 6 का। तो इसकी बात करेंगे तो x² + 3x + 2x + 6, x कॉमन x + 3 + 2 कॉमन x + 3। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यूज़ आती हैं वो आती है x + 3 और x + 2 = 0। सोल्यूशन के लिए आपको =0 पुट करना पड़ेगा, तो इससे b जो आएगा दैट वुड बी -2 एंड -3। अब हमारे पास a जो था वो था 2 और 3 और b जो था -2 और -3, तो a के एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, सिंस elements of A and B are not same, they are not equal। ठीक है, अब एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस सेट में आपको a दे रखा है a, b, b दे रखा है a, b, c। पूछ रहा है इज a इज अ सबसेट ऑफ b एंड फाइंड a यूनियन b। अब सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा what is a subset? If A is a subset of B, then all elements of A are present in set B है। यहाँ पर A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, सो हेंस A इज अ सबसेट ऑफ B। इसके अलावा वो पूछ रहा है फाइंड A यूनियन B, तो यानी कि A B यूनियन A B C। अब यूनियन में क्या होता है कि आपको सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं इंक्लूडिंग द कॉमन एलिमेंट्स, वो एक ही बार लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा A B C, जो किसके इक्वल आया हमारा, जो कि आया B के इक्वल। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A दे रखा है 3 5 7 9 11, B दे रखा है 7 9 11 13, C दिया हुआ है आपका 11 देन 13 एंड देन 15, D दिया है 15 और 17। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन D एंड A इंटरसेक्शन B यूनियन
सी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन 7, 9, 11 एंड 13। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन भी आएगा आपका 7, 9 और 11 के इक्वल। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारा वी हैव टू फाइंड बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो बी और सी दोनों में कॉमन आए। तो ये निकलेगा हमारा 7, 9, 11, 13 और 15। तो ये आएगा आपका 11 और 13, यही दो कॉमन है हमारे पास। तो हमारे पास जो बी इंटरसेक्शन सी आया, ये आया 11 एंड 13। इसके बाद हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, जब हम बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करेंगे तो यानी 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन 15 और 17। अब आप देखो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। और अगर किसी भी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आता है तो हम लोग उसको नल सेट बोलते हैं, यानी बी इंटरसेक्शन डी जो है दैट वुड बी अ नल सेट। इसके बाद जो लास्ट फोर्थ था दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब है, इसको ए को मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी यानी 7, 9, 11, 13 यूनियन 11, 13, 15, इसके बीच में यूनियन निकालना। तो यूनियन यानी कि सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ए इंटरसेक्शन दिस वुड बी 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये आ जाएगा। अब हम ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए में ए कितना है, ए है आपका 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15। अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी वी हैव टू फाइंड द कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर्स कौन कौन से आएंगे इन दोनों में, 7, 9 और 11, ये 3 नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। क्या आया है ये, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको भी हमने कर दिया बॉक्स में बंद, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जो है दैट इज गिवन एज 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 20। अब और बी कह रहा है 4, 8, 12, 16 और 20, और सी कह रहा है
2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो हमको जो फाइंड करना है, सबसे पहली चीज़ हमें फाइंड करनी है a माइनस बी, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है c माइनस बी। अब ये a माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या, अगर हम a माइनस बी की बात करें तो ऐसे एलिमेंट्स जो a में हैं बट b में नहीं है, ठीक है। c माइनस बी की बात करेंगे तो ऐसे एलिमेंट जो c में हैं बट b में नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं a माइनस बी की, कितने आएंगे? एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन a ओनली, नॉट b, b में जो नहीं है, ठीक है। तो a माइनस बी करेंगे तो आएगा 3 6 9 12 15 18 21। ये किससे माइनस कर रहे हैं? 4 8 12 16 20, इससे माइनस करना है। अब देखो जो एलिमेंट्स इसमें हैं, सबसे पहले तो हम वो काटते हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। 12 को काट देंगे, ठीक है, और कोई है नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट तो ये तो लिए नहीं जाएंगे। तो 3 6 9 15 18 21, ये काटा मैंने इसलिए था कि क्योंकि ये पता लग जाए कि कौन सा एलिमेंट हमको नहीं लेना है। बाकी उसमें बी का कोई एलिमेंट नहीं आता, साथ ही साथ कॉमन एलिमेंट भी नहीं आता है। तो ए माइनस बी इतना हो गया। इसके बाद आ जाते हैं सी माइनस बी पे। तो सी माइनस बी हो जाएगा 2 4 6 8 10, दिस इज 10 12 14 16। किससे डिफरेंस निकालना है इसका? बी से। बी में है आपका 4 8 12 16 एंड 20। तो देखिए एक तो 4 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, 12 नहीं आएगा यहाँ पर प्रेजेंट है, 16 नहीं आएगा। तो हमारा जो C माइनस बी होगा वो आएगा 2 6 10 14 और 20 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि क्यों, हमको केवल ऐसे एलिमेंट चाहिए जो केवल C में है। तो C माइनस बी इतना आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन है बस, इफ R is a set of real numbers, and Q is the set of rational numbers, then find R minus Q। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 9th क्लास का टॉपिक जो बेस है वो याद रखना पड़ेगा कि कोई रियल नंबर्स जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो अब अगर हमें फाइंड करना है R माइनस क्यू, तो R माइनस क्यू का मतलब क्या है?
इन आर बट नॉट इन क्यू, ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस क्यू जो होंगे केवल इरेशनल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ टाइप जो आपके पास 11th में सेट है, उसमें क्वेश्चन जो आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।